सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में आप ये अमृत ज्ञान सुन रहे हो, तो उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के ये ज्ञान बताया है कि पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति, पूर्ण परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहता है, उसके और उसकी साधना से हमें क्या लाभ है, अन्य जो पूजाएं तुम करते हो उससे क्या लाभ है। जैसे आप शिव जी की पूजा करते हो तमोगुण की, तो आप शिवलोक में चले जाओगे। उसका मंत्र भी कोई और है, जो आप जाप करते हो वो मंत्र नहीं है। ओम नमः शिवाय ये कोई मंत्र नहीं है। अपने आत्मा यहां समस्या ये आई हुई है कि एक शब्द भी दास जो बोलता है कि ऐसा नहीं है, ये भी वैदा है, तो उसके साथ प्रमाण ना देने से आप जी स्वीकार नहीं कर सकते। इसके लिए हमने उन्हीं से प्रमाण लेना होगा जिन सदग्रंथों को हम श्रेष्ठ मानते हैं। हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सर्वोपरि भगवान माना करते हैं, विष्णु जी को तो सबसे बड़ा। अब शिव पुराण से पता चलेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल के पुत्र हैं और ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री साहब हैं। अब जो प्रसंग हम क्लियर करना चाह रहे हैं वो है कि ओम नमः शिवाय ये किसी शास्त्र में मंत्र नहीं है। ये देखिए शिव पुराण, यह है शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और मुद्रक कौन है, प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद धून कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये है 24 पृष्ठ संक्षिप्त शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता। हम विशेष पढ़ेंगे 25 से, लेकिन ये थोड़ा सा हिंट देंगे आपको कि ये क्या है। ये ब्रह्मा जी खड़े हैं, इधर ये विष्णु जी खड़े हैं। ये आपस में इनकी झगड़ा हो गया ब्रह्मा और विष्णु जी का, तो काल ने इनके बीच में एक तेजो में ज्वाला युक्त एक स्तंभ खड़ा कर दिया प्रकाश में, बीच में एक बल्ली सी गाड़ दी, बहुत लंबी चौड़ी। अब सुनो, मौखिक बताता है दास थोड़ा। एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी कहता है कि मैं तेरा पिता विष्णु जी को, और मैं सृष्टि का रचने वाला हूं। विष्णु जी कहता है कि नहीं, तू मेरी नाभि से उत्पन्न हुआ है और तू मेरा पुत्र है। जैसे तीसरी चौथी कक्षा के बालक लड़ा करें, वो नो कहेगा मैं तेरा बाप, वो नो कहा ना मैं तेरा बाप, और गुट्टम गुट्टा वो उसकी गिरेबान पकड़ रहा, और वो उसकी फिर टीचर के पास जाते हैं, क्या झगड़ा भाई तुम्हारा जी? यूं बोला मैं तेरा बाप है, वो नो कहा ना जी पहले यूं बोला मैं तेरा बाप है, हम इसलिए लड़े। तो ऐसी तब हमारे भगवान लड़ा करते जी, नाम सुप्रीम पावर मान रही थी। तो इनकी आपस में ऐसा झगड़ा हुआ। काल भगवान जो इनका पिता है, जो 21 ब्रह्मांड में हमें यहाँ कष्ट दे रहा है, वो इनका फादर है। उसने इनके बीच में एक तेजो में स्तंभ खड़ा कर दिया। वो लड़ना भूल गए, उस स्तंभ की ऊपर नीचे तलाश खोज एंड खोज करने लगे अंत का। फिर ये काल जो है शिव रूप धारण करके वहां खड़ा हो गया। अब फिर क्या बताता है ये देखिएगा। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल है ब्रह्म, मेरे कर्तव्य को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बताता हूं। ब्रह्मा और अच्युत यानी विष्णु सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संभिद्धि कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना जो आरंभ है उसको सृष्टि कहते हैं, सर्ग या सृष्टि कहते हैं। नीचे देखो,
अब ये शिव रूप में प्रकट काल बोलता है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत यानी ये जॉब प्राप्त किए हैं, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर, अब ध्यान रखना ब्रह्मा और विष्णु रुद्र और महेश्वर ये बोलने वाले से अलग हैं, ये बोलने वाला काल है, ब्रह्म है, ये मैं 2 अन्य कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं है, इसलिए मैंने इनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। यानी जो रुद्र और महेश्वर उस काल जैसी शिव जैसी वेशभूषा में रहते हैं। रुद्र और महेश्वर ब्रह्मा विष्णु से न्यारे हैं, यो जिसमें शिव के हैं यो तमोगुण, तो ये काल के पुत्र हैं, रुद्र भी महेश्वर भी और ब्रह्मा भी और विष्णु भी। तो कहता है रुद्र और महेश्वर को मैंने अपने जैसी ही वेशभूषा वाहन त्रिशूल आदि मैंने वही प्रदान कर रखे। अब देखना वे रूप वेश कृत वाहन आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। अब यहां प्रकट देखना, जो प्रश्न करना है हमने, जो समाधान करना है वो ये है, मैंने पूर्व काल में, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से और रुद्र से जो 5वां है वो बोल रहा है काल ब्रह्म, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। ओम वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं, यह मंत्र मेरा है, स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। ओम का जाप ब्रह्म का जाप है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुख से उकार 2 और दक्षिण मुख से मकार 3, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु 4 और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकट। ये 5 हो गए ना अक्षर, अकार उकार मकार बिंदु और नाद, ये 5 हो गए। इन 5 से ओंकार शब्द बना। इन्होंने क्या अड़ंगा डाल दिया देखिए। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयव से एकीभूत होकर यह ओंकार नामक एक अक्षर हो गया, जो गीता जी धर्मराठ के श्लोक नंबर 13 में आपका यू काम आओगा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमन यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। ये काल बोल रहा है, ब्रह्म बोल रहा है। अच्छा, इन्होंने क्या डंगा कर दिया, ये देखो ओम नमः शिवाय, यह 5 अक्षर मंत्र है, यही उड़ा दिया डंगा। वो तो कहता है इस ओंकार में ही 5 अक्षर हैं, 5 हैं। देखो मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम से उकार और दक्षिण से मकार 3 और चौथा बिंदु 5वां नाद, ये 5 अक्षर से बना हुआ एक अक्षर ओम है। इन सभी अवश्य एकीभूत होकर ये तो कहता है मेरा एक ओम मंत्र बना। हरियो नौके हैं कि अकार मकार कर्म से प्रकाश में आए और ओम नमः शिवाय ये 5 अक्षर मंत्र है। यो आड़ाडंगा डाल दिया अपने मनमुखी सोच आला ने। ये भोली आत्मा तो संस्कृत तो पढ़ नहीं सके हम, और ये हिंदी अनुवादित ओम नमः शिवाय यो घोटन लाएंगे। और ये कति मंत्र नहीं है, व्यर्थ मंत्र है। अब यहां आपको दिखाते हैं, अब ये तो केवल हिंदी है, अब आपको संस्कृत वाली में दिखाते हैं, जिसको संस्कृत इंक्लूड है जिसमें, वो दिखाते हैं। शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1। और ये कहां से प्रकाशित है? श्री शिव महापुराण, इसके विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से यह प्रकाशित है। इसके विधि ये देखना,
ये वही है विद्वेश्वर संहिता, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय नंबर 10 के। यहां देखिएगा, ये वही जो का तो प्रकरण है। इसमें प्रश्न नंबर 19 है, ये 18 से सुनाते हैं आपको। यहां से ये श्लोक प्रश्न नंबर 18 विद्वेश्वर संहिता है, शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 का, और प्रश्न नंबर ये आप 18 पढ़ोगे। यहां देखना, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जिसको सृष्टि, उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया। अब आगे देखो, हमने तो अपना वास्तविक उद्देश्य उसको पूरा करेंगे। ये 19 पृष्ठ पे है, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10। ये है संस्कृत, ये यहां से संस्कृत है और ये सारी संस्कृत चली आती है। ये है 19वां, ये 19वां वो मंत्र है। ये नादो मध्य मुखे पंच असो विदरत भित एकी भूत पुनस्त द्वयो ओम इति एक अक्षरो भवत। ये है ओम इति एक अक्षरो भवत, इसका संधि छेद ऐसे होता है। इसका ये हिंदी में और कितना भी नहीं लिख रखा, ओम नमः शिवाय संस्कृत में कितना देख लो आप, कितना ओम नमः शिवाय नहीं है, कितना भी। यहां देखो, ये क्लियर करता हुआ रहा है, यह मेरा मंत्र सोई निज मंत्र है, सोई निज मंत्र है। उपदेश करते समय ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके श्रवण से मेरा श्रवण होता है। अब इशारा विवरण दे रहा है यहाँ पर। उत्तर की मुख से अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से निर्गत हुआ यह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। अपना तो कहीं भी नहीं लिखा, यह सब नाम रूपात्मक वेदभूत होने दोनों कुल अर्थात स्त्री पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग के देवा दो का भेद वाला है और इसी मंत्र से व्याप्त और शिव शक्ति का बोधक है, विश्व शिव शक्ति का बोधक है। और इसी ओंकार से सब जगत का बोधक परवण मंत्र उत्पन्न हुआ है। अकार आदि अर्थात अकार से, नकार से, मकार से सभी एक ही बिंदु से व नाद से यह प्रकट हुआ है। इसमें कितने भी ओम नमः शिवाय का जिक्र भी नहीं है। मैं ये कहना चाहता है दास, उससे ये 5 सब वेद उत्पन्न हुई। तो आगे मंत्र वेद, तो ये है संस्कृत जिसका वो अनुवाद वहां पर आपने पढ़ा। इसमें एक ही भूत है पुरुष दुओ ओम इति एक अक्षरो भवत है, इसका है ये अर्थ। ये 19वां या 18वां खत्म हुआ। यहां देखो, ये जहां से 18वां समाप्त होता है ये मंत्र, मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से निर्गत हुआ यह एक ओंकार मेरा एक अक्षर हो जाता। पुण्यात्मा, भक्ति करना कोई बड़ी बात नहीं है, मोक्ष प्राप्त करना सबसे आसान है।
क्योंकि ये मार्ग इतना सिंपल है, इतना साधारण है, लेकिन इन नकलियों ने इसको जटिल बना दिया। कोई खड़ा होकर तप करता है, कोई घोर व्रत रखता है, कोई जल में खड़ा होकर तपस्या करता है, कोई किसी मंत्र का जाप करता है। तो हम उन मंत्रों ने पढ़ते जपते जपते मेंटल हो लिए, अब नास्तिक होने जा रहे हैं। और वो मंत्र, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं, ना उनकी गति हो, ना मोक्ष हो, ना कोई कार्य सिद्ध, ना सुख प्राप्ति हो। तो पुण्यात्माओं, ये नकलिया ने इन अनुवाद करते समय अपनी सोच घसोड़ दी। ओम नमः शिवाय बोला, ये 5 मंत्र का हो गया, क्लियर कर रखा ऊपर, अकार मकार उकार बिंदु और ये मिलकर के 5 अक्षर का एक पूर्ण मंत्र बनता है। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र ही नहीं है। तो क्या बताते हैं परमात्मा अपनी वाणी में, कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनके फेरा मोतिया बंदरे। अब ये जैसे किसी को मोतिया बिंद हो जाता आंखों में, उसकी आंखें बड़ी स्वस्थ नजर आती हैं पर उसको दिखता कुछ नहीं, नपट अंधा होता है। ऐसे ही हमें विद्वान नजर आए थे, महर्षि मंडलेश्वर संस्कृत के पढ़ने वाले, लेकिन इनके अज्ञान रूपी मोतिया बंद हो रहा था। अब परमात्मा ने आकर दास का ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर बना दिया। अब पुण्यात्माओं, अपना कल्याण कराओ और अपने बच्चों का भी कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव।